ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल, अगर वह गुणवत्ता के मानक पर खरे उतरते हैं तो उन्हें शासन की सभी पात्र योजनाओं का लाभ अविलंब मिलना चाहिए। ऐसे संस्थान जो गुणवत्ता का मानक पूरा नहीं करते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सरकार की योजनाओं की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में शामली और मऊ जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के अनुबंध के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और 16 जिलों में इनकी स्थापना का कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हुई है। इस अवसर पर मिशन निरामया के अंतर्गत प्रदेश के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग भी जारी हुई। मिशन निरामया की चर्चा करते हुए श्री योगी ने कहा कि पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। ये बदलती हुई व्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा शुचिता और पारदर्शिता से की गई नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रैंकिंग अन्य संस्थानों को भी अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अपने सरकारी आवास में सेफ सिटी परियोजना के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि पहले चरण में 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जाए। इसके बाद दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालयों की नगर पालिका परिषदों और तीसरे चरण में 143 नगर पालिका परिषदों को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाए। उन्होंने अगले 3 माह में पहले चरण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सुरक्षित शहरों वाले देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई वाले सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष वन महोत्सव के सफल आयोजन की कार्ययोजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार 22 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश के साथ वन महोत्सव मनाएगी। इस वर्ष सरकार ने 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। सरकार आम लोगों और किसानों को भी पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने 131 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक प्रदेश में 15% हरित क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य जन सहयोग से ही हासिल होगा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से तत्काल टमाटर खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि इसके खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी रोकने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों पर इसका वितरण किया जा सके। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ से कहा है कि वे 3 राज्यों की मंडियों से टमाटर खरीदें और प्रमुख खपत केंद्रों पर भेजें, जहां पिछले 1 महीने से टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए रियायती दाम पर टमाटर का स्टॉक वितरित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच टमाटर की खेती और फसल मौसम में अंतराल के कारण इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार प्रतिकूल मौसम स्थितियों की वजह से फसल को नुकसान पहुंचने और अन्य घटक भी मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहे हैं। पड़ोसी पहाड़ी राज्यों और प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा से राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा नदी बदायूं जिले में कछला पुल और यमुना नदी मावी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा, मुरादाबाद में रामगंगा और मावी में यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शारदा नदी लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। उधर पिछले 2 दिनों के दौरान कई जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। इनमें मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, फिरोजाबाद, बिजनौर, बदायूं, औरैया, इटावा, रामपुर, बरेली, आगरा, बाराबंकी, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, कासगंज, लखनऊ, संभल और अलीगढ़ शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर अगले 2 दिन में मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।